बाबा हम लोग जाते थे ना मधुबन में, मनोहर दादी बताती थी। हैं? हाँ मनोहर दादी बताती कि मतलब शुरू में पीयू की वाणी चलती। हाँ जी, हाँ जी। अभी नहीं बताती, ये तो बात है। लेकिन कुछ ज्ञान के प्रश्न जो आते हैं बीच में सर्विस फील्ड में और अटकते रहते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, उनको क्लियर करना चाहिए क्लास के बाद। हाँ जी, ऐसा है, हाँ जी, हाँ जी। आत्मा जो है वो शरीर से बाहर निकल जाती है तो जड़वत हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बाबा ने बहुत बार बताया, तो जड़वत आत्मा जब प्रवेश करती है तो नहीं, आत्मा वो जड़वत हो जाती है जिसमें सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है। सूक्ष्म शरीर जब रहता है तो उसे जड़वत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म शरीर भी खलास हो जाए तब आत्मा जड़वत है। लेकिन जो आत्मा परमधाम चली जाती है, हाँ, वो जड़वत है। वो जड़वत है। हाँ जी। तो वो वापस कैसे आती है, वो उसका प्रश्न है। जैसे रिकॉर्ड में संस्कार वो भरा हुआ है गीत, और समय की सुई लगती है तो चालू हो जाता है। ऐसे ही इस 5 तत्वों वाली सृष्टि में समय की सुई में जब आती है तो उसका पार्ट चालू हो जाता है। वो समय के राउंड के हिसाब से सुई लगती है तभी उसका पाठ शुरू। हाँ जी, हाँ जी। वो प्रश्न बहुत कोई आत्मा द्वापर युग में पाठ बजाना शुरू करती है, कोई त्रेता में, कोई सतयुग में, कोई कलयुग में। हाँ जी, हाँ, प्रजापिता की आत्मा को नहीं, प्रजापिता की आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आती है, प्रवेश है। हाँ जी, हाँ जी। वो शिव जो है वो शिव अलग और प्रजापिता अलग आत्मा। जब शिव प्रवेश होता है, नहीं तो नहीं हो सकती। ये बात बहुत शुरुआत में और बीच में भी चलती रही है एडवांस पार्टी में, बंगाल में क्या? कि शिव की आत्मा और प्रजापिता की आत्मा एक ही है। जैनी लोग सुप्रीम सोल को अलग से नहीं मानते, वो कहते हैं आत्मा ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है। वो सुप्रीम सोल को अलग से नहीं मानते। नहीं, आत्मा ही रहेगी और सुप्रीम सोल ही रहेगा। वो 2500 साल तक साक्षी होकर के रहता है और आत्मा साक्षी होकर के हमेशा नहीं रह सकती। 2500 साल तक आत्म की स्थिति में है तो साक्षी है। उसके बाद द्वापर युग से वो पार्ट चलता है जो संघ के रंग में आने का पार्ट होता है। बाबा, हाँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। हाँ जी, बरोबर है। तो सारी दुनिया जो अंत में मानेगी शिव शंकर भोलेनाथ को। हाँ, हाँ, तो शूटिंग पीरियड में भी वो अंत में ही बात होने वाली है। हाँ, हाँ, इसीलिए उसका गायन अंत में हो जाएगा। हाँ जी, बरोबर है। हाँ। लेकिन अष्टदेव को सारी दुनिया माला के रूप में आज भी पूछती है, मानती है, फेरती है। तो उनको शूटिंग पीरियड में कहाँ पर उनको मानती है? शूटिंग पीरियड अभी अष्टदेव प्रत्यक्ष कहाँ हुए? तो वो भी अंत में हो जाएंगे ना। वो भी अंत में प्रत्यक्ष होते हैं, उनको भी सारी मानेंगे। दुनिया में कैसे होता है? उनको भी मानेंगे। मुसलमान लोग कहेंगे ये अष्टदेव है, ये खुदा का तख्त उठाने वाले हैं। इन सारी कल्पना कैसे मानते हो? खुदा के भक्ति मार्ग के शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि कृष्ण का गायन हाँ। द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग में नवरत्नों की वो नवग्रहों की पूजा नहीं होती। होती है बाबा, लेकिन वो आत्मा को तो मानती नहीं। अभी शूटिंग पीरियड तो आत्मा को देखते नहीं है कोई। अभी तो किसी को पता भी नहीं है क्या कि अष्टदेव कौन है। क्या पता हो जाएगा? शिव शंकर को तो आदि से ही मानते बाबा। शिव शंकर को आदि से मानते हैं, लेकिन स्वरूप चाहिए ना, उसका प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना। मानते हैं लेकिन ये तो नहीं जानते कौन है पार्टधारी। अभी तो ये भी पता चलेगा कि 8 के पार्टधारी कौन है, सबसे ज्यादा मूर्ति भी शिव शंकर की है। 100 के पार्टधारी कौन है, वो माला में मणके कौन कौन है जो दूसरे धर्म में भी गाए जाते हैं, पता तो चलेगा ना। बाबा एक वार्तालाप में आपने कहा है कि शिव शंकर जो है, शिव शंकर भोलेनाथ जो गीता का भगवान है, हाँ, उनका गायन अंत नहीं होता है।
इसीलिए द्वापर कलयुग में और शूटिंग जब साबित करेंगे तभी तो गायन होगा। द्वापर कलयुग में शंकर का एक कृष्ण का गायन चलता है। हाँ। क्योंकि शूटिंग पीरियड में लंबे समय तक वही चला है। लंबे समय तक हमेशा नहीं चलता। जब द्वापर युग का आदि था तो उस समय गीता जो है वो निराकारवादी रचना मानी जाती थी। बाद में उसमें 100, 200, 500 साल के बाद फिर कृष्ण का नाम डाला गया। ऐसा जो पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी थीसिसों में लिख के रखा हुआ है, ग्रंथों में ये लिख करके रखा हुआ है कि पहले शास्त्रों में सच्चाई थी, बाद में फिर ये शास्त्र झूठे हो गए इंटरप्रिटेशन से। बाबा एक प्रश्न हमेशा रहता है, हम लोग पूछते हैं कि पांडव गल मरे, हाँ जी, तो पहले द्रौपदी गल मरती है। हाँ जी। द्रौपदी गल मरी, हाँ, तो वो पहली स्वर्ग में जानी चाहिए थी। कैसे? और धर्मराजा लास्ट में देवभान माताओं में ज्यादा होता है या भाइयों में ज्यादा होता है? माताओं में, लेकिन वो गल मरी पहली ना। हाँ, पांडवों में जब गए तो धरा से ही गल मरी। हाँ। चढ़ते चढ़ते, तो पहले वो स्वर्ग में जानी चाहिए। पुरुषार्थ ज्यादा कौन करते हैं? भाई लोग ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं प्योरिटी का, या माताएं ज्यादा प्योरिटी का पुरुषार्थ करती है? माताएं करती है ना। तो वो पहले गल मरेगी। अब तो स्वर्ग में वही पहली जाएगी। जाएगी नहीं, स्वर्ग में जीते जी जाने का सवाल है। तो फिर धर्मराज को बताया कि वो जीते जी गए, वो आखिर में गया। वो धर्म का जो राजा है, धारणाओं को जो पूरा पूरा फॉलो करने वाला है, वही आत्माएं स्वर्ग में जाएंगी जीते जी। द्रौपदी के तो द्रौपदी पहली जानी चाहिए ऐसा। द्रौपदी कैसे जाएगी? पहली गल मत नहीं, तो वो देवभान जो है वो देवभान तो रह गया ना। जीते जी जो होनी चाहिए, जीते जी मरने वाली बात वो नहीं हो पाई। इसलिए बाबा भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा है ना, हैं? इसलिए भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा है। हाँ, नहीं, सत्यनारायण की कथा की बात अलग है। बाबा ये गल मर है ना, कैसे पहले गल मरे, हाँ, तो वो तो गल मरे ना, देवभान से तो खत्म हो गए ना, हाँ, तो जानी चाहिए ना ऐसा। वो सभी का प्रश्न होता है। पांडवों का गायन है गलमरे, और द्रौपदी जो है वो तो थक गई। धरा से ही तो पहला पांडव जो गल मरा, हाँ। तो पहला जाना चाहिए ना, नकुल कैसे है, हाँ, इसका कोई कुल नहीं, हाँ, वो हाँ। पहला जाना चाहिए ना। पहले कैसे जाएगा? गल मरता है ना, पहले वो लोग गल मरते, बाद में धर्मराजा। तो वो भी द्रौपदी की तरह पहले कहीं धराशायी हो गई हो तो? बाबा हाँ, तो अष्टदेव के बारे में आपने कहा ना हैं? कि अष्टदेव के बारे में आपने कहा कि विदेश से प्रत्यक्ष में जाएंगे, हाँ, तो विदेश मतलब बॉम्बे भी है ना। हाँ, हाँ, तभी तो बोला है कि जो माला बनेगी उस माला में जो 8 होंगे, विजय माला में जो 8 होंगे वो बम्बई और दिल्ली उनसे आगे से रहता है। ज्यादा निकलेंगे। बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी, दोनों ही चाहिए, बाबा वर्तमान दोनों ही समय कल्याणकारी है। बाबा वर्तमान समय जो अहमदाबाद में जो ये है ना श्री स्वामीनारायण का मंदिर, हाँ, वहाँ बहुत व्यभिचार के फैला हो रहा है आजकल, और पंडे लोग भी करोड़ों रुपए लूट के भाग गए कहाँ? स्वामीनारायण मंदिर से वहाँ। तो अच्छी बात है ना, शूटिंग प्रैक्टिकल में हो रही होगी ना अभी, करोड़ों रुपए के तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रैक्टिकल शूटिंग हो रही होगी ना, है? अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो विनाश कैसे होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में भी विनाश कैसे होगा? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, प्योरिटी से होती है स्थापना। हाँ, जो देवियों की पूजा करने वाले बाबा होते हैं ना, वो तो असुर होते हैं। देवियों की पूजा करने वाले, देवियों की पूजा करने वाले, हाँ, अगर देवी अकेली देवी है और उसके साथ देवता नहीं है तो वो पूजा करने वाले असुर हैं। और वो वही विदेशी, अगर लक्ष्मी के साथ नारायण भी है तो उनको लक्ष्मी की पूजा करने वाले को या महालक्ष्मी की पूजा करने वाले को असुर नहीं कहेंगे। तो वो वही विदेशी हो गए क्या? हाँ जी, तो वही विदेशी, हाँ, और विदेशी एक ही है। माना देवभान की बात हो गई ना, कि अकेली देवी को मानना है, अगर उसके साथ देवता दिखाई पड़ता है तो नहीं मानना है। तो बाबा ने मुरली में बोला है हाँ। कि विदेशी गॉड फादर को मानते हैं, गॉड फादर को नहीं मानते हैं। हाँ, तो ये बात ठीक है।
गॉड फादर को विदेशी मानते हैं। हाँ, और मदर को नहीं मानते। वो उनको मालूम पड़ जाता है ना बाद में, जब भगवान की प्रत्यक्षता होती है तो बाद में पता चल जाता है, डूबी जा कर देते हैं। असलियत का पता बाद में चलता है ना, छुपा रुस्तम बाद में बोले। अभी भी तो बेसिक नॉलेज में जो मान्यता हो रही है वो डूबी जा की हो रही है। किसके लिए हो रही है और किसके लिए नहीं हो रही, एडवांस पार्टी वाले जानते हैं, उन्होंने डूबी जा कर दिया। और दुनिया वाले डूबी जाए या उठ जाए और सर के ऊपर रख के बैठे, सर के ऊपर रखे बैठे। तो जिनको जिनको प्रत्यक्षता होती जाती है वो उस बात को समझते जाते हैं। अब विदेशी सच्चाई को पहले समझते हैं, सत्य को ही भगवान कहा जाता है। तो ये रुद्रमाला में सारे क्या है, विदेशी। बाप खुद ही विदेशी बन करके आया हुआ है, तो सारा ग्रुप कैसा होगा, विदेशी होगा, मजबूत नहीं हो जाती। तो एडवांस पार्टी है ऊपर की छत और कच्ची छत है बेसिक पार्टी। जब ऊपर की पक्की हो जाएगी तो नीचे की छत निकाल दी जाएगी। इसलिए बोल दिया, इशारा दे दिया, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। बेहद के दो बाप बोला है, हाँ जी, एक तो शिव बाप आत्माओं का बाप और दूसरा जो प्रजापिता मनुष्य आत्माओं का बाप। लेकिन जो मनुष्य आत्माओं का बाप होता है साकारी सृष्टि का बाप है, तो उसको हद कहेंगे या बेहद कहेंगे? हद का बाप तो है ना, हद का है इसलिए क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों का बाप नहीं है। लेकिन हद माना साकार दुनिया हो गई। हद माना 500 700 करोड़ 800 करोड़ ज्यादा से ज्यादा 750 करोड़ हद हो गई ना। लेकिन कीड़े मकोड़ों की संख्या कोई जान पाएगा? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इनकी हद है कोई? लेकिन प्रजापिता को भी कह दिया है 84 लाख, वो तो योनिया कहीं जाति बता दी लेकिन नंबर तो नहीं बताए। तो उन सब का बाप है सुप्रीम सोल। प्रजापिता फिर भी हद का है, मनुष्य सृष्टि है तो मनुष्य सृष्टि की हद है। जितनी भी आत्माएं हैं उनकी हद नहीं कही जा सकती, उनका कोई नंबर नहीं गिना जा सकता। हाँ। कल दिल्ली में विस्फोट हुए। है? कल दिल्ली में विस्फोट हुए 4 4 बम फटे। पीपल्स पार्टी में भी कुछ हुआ क्या? नहीं, उसमें नुकसान क्या क्या हुआ? 100 लोग मर गए। है? 100 लोग मर गए। 40 आत्माएं बाबा है? 40 आत्माएं मर गई, 100 जख्मी हो गए। 100 जख्मी हुए और 40 मरे। सरोजनी नगर में 100 लोग मर गए बाबा। 100 एक रेड अलर्ट कर दिया बाबा। एक पाड़गंज में हुआ, पाड़गंज में। अरे सरोजनी नगर। अच्छा। और एक बाबा दिल्ली में जो गंद का पहाड़ था वहाँ विस्फोट हुआ। अरे सरोजनी नगर में। सरोजनी नगर में। बाबा आपने कहा कि मुरली में मुसलमान लोग भूखे मरेंगे। हाँ, तो वर्तमान समय भूकंप हुआ है पाकिस्तान में। हाँ, तो अनाज के लोग भाग रहे थे उधर। हाँ, तो पूर्ति अभी दुनिया के लोग नहीं कर पा रहे हैं ना। अभी तो कुछ भी नहीं है। आगे चल के तो ये भूकंप इतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, कोई किसी को पूछेगा नहीं। अभी तो फिर भी हिंदुस्तान भी उनको सहायता कर रहा है, दूसरे देश भी सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को सहायक बन जाते हैं। आगे चल करके अभी यहाँ हो रहा है, कल दूसरी जगह होगा, परसों तीसरी जगह होगा, ऐसे होता ही चला जाएगा। एटम बमों के विस्फोट भी आज एक शहर पे हो रहा है, 2 दिन के बाद दूसरे शहर पे हो जाएगा, तीसरे दिन तीसरे शहर पे हो जाएगा, एक शहर के ऊपर खलासा होता जाएगा। हा? भारत में तो पहले ही मार काट होकर के खेल खलास हो जाएगा। यहाँ हिंदुस्तान को कौन पूछेगा? जो पहले ही मरा हुआ है उसके ऊपर एटम बम डाल करके कौन मारेगा? दया आ जाएगी, अरे इनको छोड़ो, ये तो पहले ही। बाबा सवाल ये था कि प्रजापिता को कैसे कहेंगे बेहद का बाप? है बेहद का बाप कहाँ कह रहे हैं? आप कह रहे हैं बेहद का बाप। बाबा आपने मुरली में कहा है कि बेहद के बाप 2 है। बेहद के बाप 2 हैं, वो मनुष्य सृष्टि के बाप।
मनुष्य सृष्टि के हिसाब से बेहद के बाप दो है। वो मनुष्य आत्माओं का भी बाप है और मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, आत्माओं का भी बाप है, लेकिन मनुष्यों का बाप है। बाबा आपने ये किया ना कि सदा कायम इस सृष्टि पे शिव बाबा रहते हैं। शिव बाबा सदा कायम है, 5000 वर्ष तक उनका ड्यूरेशन। बाबा बाबा का ना? बाबा माने साकार निराकार वो मेल। बेहद का हो गया ना, उसकी शिव समान स्टेज बन गई ना। हाँ, हमेशा के लिए थोड़ी बन गई, हद के लिए बनी, हद का टाइम है उसमें, और एक जन्म कम होगा, चौथाई वाला कम हो जाएगी। और शिव बाप साक्षी हो जाता है, शिव बाप परमधाम चले जाते हैं, परमधाम वासी हो जाते हैं। परमधाम वासी उसी शरीर में तो रहते होंगे। नहीं नहीं, तो दोनों आत्माएं अलग अलग। फिर उनको तो कारण शरीर है नहीं शिव बाप को, हमें सूक्ष्म शरीर नहीं है, उनको दरकार ही नहीं, मगर उनको सूक्ष्म शरीर नहीं है, उनको दरकार ही नहीं सूक्ष्म शरीर की। फिर वो प्रवेश कैसे करते, कैसे पता कि यही रथ में हमें प्रवेश करना? लो, जो है ही जानी जाना है, उसे प्रवेश करने में कितनी देर लगेगी? ज्ञान के आधार से। हाँ जी, जो जानी जानहार है उसको तो देर ही नहीं लगेगी। जो जानी जानहार नहीं है वो बोलता है कि मैं जानी जानहार नहीं हूँ, तो बोलने वाला जो बोल रहा है वो आत्मा के लिए बोला गया, सुप्रीम सोल के लिए थोड़ा ही बोला गया, वो तो है ही जानी जानहार। अब इसमें दिखाते भक्ति मालूम रावण जब खत्म हो जाता है तब लक्ष्मी आती है, उसमें कुछ दिन का अंतराल दिखा, जैसे 15 दिन है। तो क्या आधार मतलब दुनिया में जो रावण के नाम से प्रसिद्ध है वो खत्म होने के बाद फिर लक्ष्मी आएगी, या कुछ रिलेशन है इसका? इसमें दुनिया का कचरा खत्म होगा तभी तो आएगी। जैसे अभी ब्राह्मण की दुनिया में जो रावण के नाम से जाना जाते हैं, हाँ, रावण के नाम से कौन जाने जाते हैं? जिनसे आधार मूल दुनिया में है, आधार मूल और बेसिक की दुनिया में रावण के रूप नहीं है, यहाँ भी तो है। हाँ, बेसिक बीज हैं, वहाँ जड़ें हैं, तो ये अंतर है। ये बीज ज्यादा पावरफुल होते हैं या जड़ें ज्यादा पावरफुल होती है? बीजों में ज्यादा ताकत है, वो बड़े रावण है। तो वहाँ भी लागू होता है ना, आधार मूल हाँ लागू होता है, जी, यहाँ भी लागू होता है। तो क्या वो ऐसे हो सकता है? यहाँ भी जब तक सफाया नहीं हुआ है, साफ सफाया हो जाए, सिर्फ बचेंगे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बाबा, हाँ, मुरली में बोला है कि माया बुद्धि से सरेंडर होगी, तो माया अंदर एक है, अंदर से एक है, बाहर से एक है ना। हाँ, तो जो पहले सरेंडर होगी, हाँ, मुरली बोला अष्टदेव के पहले ही, हाँ, पहले माया बुद्धि सरेंडर होगी। हाँ, हाँ। तो इतने कैसे मतलब अंदर एक बाहर होने के बावजूद भी अष्टदेव के पहले कैसे जो पहले सरेंडर होगा मन बुद्धि से वो ज्यादा पावरफुल बनेगा, उनको लंबे समय, और जो बाद में सरेंडर होगा वो कम पावरफुल बनेगा। इसलिए बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान बनती है। अभी भी देखो, सरेंडर होने वाले तो बहुत निकल रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि सरेंडर करते हैं क्या? इसका मतलब बाबा 1983 में मम्मी सरेंडर हुई है? ऐसे सरेंडर बहुत हो जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए, जैसे चलाएं वैसे चले, ये बड़ी बात है ना। हाँ, बेल पर शंकर की सवारी हुई, हाँ जी, हाँ जी, बरोबर है। हाँ, तो एक बाजू कृष्ण शंकर के सर पे अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देता है, हाँ, तो एक चंद्र, एक तो बेल पता चला, हाँ। शिवलिंग के बाजू में दूसरा बेल भी रखा जाता है, हाँ, तो वो कौन होगा? शिवलिंग के बाजू में दूसरा बेल रखा जाता है, देखा किसी ने? हाँ, देखा है। कहाँ दो शिवलिंग कहाँ देखा? हमारे यहाँ मंदिर में है, है? हमारे यहाँ मंदिर में है। तो सभी मंदिरों में क्यों नहीं है? हैं? जब सभी मंदिरों में नहीं है तो किसी ने रख दिया होगा, जिसका मन में आया वैसा है? नहीं, पूछना क्या चाहते हैं? शिवलिंग के एक तो बाहर होता है, हाँ, एक बैल बाहर होता है। हाँ, हाँ, वो तो ब्रह्मा का अपन बता दिया कि बैल पर शंकर की सवारी, बाहर नहीं होता है, सामने होता है। मंदिर के बाहर। जो जलाधारी होती है उसमें शिवलिंग रखा होता है, और जलाधारी की नाली के नीचे ही वो बैल रखा जाता है। मंदिरों में बाहर बताया जाता है, अब मंदिर बना हुआ है तो बाहर भी रख देते हैं, और एक अंदर नाली के ऊपर बताया जाता है, वो एक ही है। वो एक ही है। हाँ जी,
अलग अलग नहीं है, समझ लिया है। दोनों नहीं रख, दो अलग अलग नहीं रखे जाते। नहीं, एक तो जब पानी पानी जब डालते हैं ना शिवलिंग के ऊपर, और फिर गौमुख से वो पानी निकलता है, बाहर रखते हैं गौमुख, और फिर दूसरा है गौमुख नहीं है, वो बैल मुख है। ओह बैल। दो बैल है ही नहीं, एक ही बैल है? नहीं, कोई यहाँ कोई मंदिर किसी ने देखा नहीं ऐसा जिसमें दो बैल रखे हो? एक बैल होता है। इसीलिए तो एडवांस पार्टी में ऐसे निकले हुए हैं, कहते हैं दो बैल होते हैं तो दो कृष्ण भी होते हैं। कृष्ण के बारे में बता रहे। तो तीसरा कृष्ण तैयार तो नहीं हो रहा है। बाबा वही आए थे, वो रमाकांत भाई ने मोदी को कह दिया, मोदी को। हाँ जी, रमाकांत भाई आए थे ना औरंगाबाद के। हाँ, मोदी को बोलते तुम्हारा कृष्ण का पाठ नहीं है। हाँ। उनके ऊपर लगा हुआ कृष्ण का पाठ मेरा है। इस तरह कृष्ण का पाठ, मैं बोला कृष्ण के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? हाँ। नर से नारायण भरो। तो आज भी तो मुरली बोल दिया कृष्ण कोई एक थोड़ा ही है। तो बोला नर से नारायण बनने के लिए बाबा कह रहे इतने ऊंची पोस्ट दे रहे आपको, आप फिर कृष्ण बनने जा रहे हैं। बाबा एक पॉइंट है हाँ कि जी। नवग्रह जो है, नवग्रह के आगे पीछे, किसके आगे पीछे 2 चंद्रमा, किसके आगे पीछे 5 चंद्रमा, किसके आगे पीछे 12 चंद्रमा रहते हैं। इसका क्या जवाब चाहिए? चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, मगर वो उन नवग्रहों में वो प्रवेश करते हैं क्या बार बार? प्रवेश तो करेगा, उनकी छाया तो प्रवेश करेगी ना, पर छाया 12 चंद्रमा जिस ग्रह सूर्य एक तरफ आएगा, बीच में चंद्रमा आएगा, तो चंद्रमा की परछाया पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी ना। वो तो है, मगर जो 9 ग्रह है, तो 9 ग्रहों के अलग अलग उपग्रह हैं। हर एक ग्रह के अपने अपने उपग्रह हैं। जो उपग्रह है वो उपग्रह को उस ग्रह के आसपास घूमना पड़ता है, चक्कर लगाता है। 12 चंद्रमा। हाँ जी, 5 चंद्रमा। हाँ जी, हाँ है। हाँ, बंदर जैसे काम किए होंगे तो बंदर का मुंह दिखाया है? क्यों? नारद का राज नहीं समझा? नारद का राज समझा नहीं? नारद का मुख बंदर जैसा दिखाया गया है? हाँ, नारायण का बच्चा था, लेकिन उसका मुख कैसा दिखाया गया? बंदर का। इसलिए दिखाया गया कि वो अपने को समझे कि हम बंदर कैसे हैं, अभी नारायणी को भरने काबिल नहीं बने हैं। और जो बंदर जैसा है तो वो मंदिर लायक तो जरूर नहीं बना है। हाँ, ये बताया कि नारद जो है वो दूसरों को तो कहता फिरता है चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ, लेकिन खुद कहाँ घूमता रहता है? खुद नरक की दुनिया में घूमता रहता है। माने बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? बुद्धि रहनी चाहिए उपराम, लेकिन उपराम अगर बुद्धि नहीं रहती और इसी दुनियादारी को देखती है बुद्धि, तो इसका मतलब बंदर है या मंदिर लायक है? ब्रह्मा का सोल क्यों है? कृष्ण की सोल जो है वो महारथी का पार्ट बजाने वाली है, वो गणेश का पार्ट है। क्या राम वाली आत्मा हो सकती है? और जो बंदर से मंदिर लायक बनते हैं ना, ये बड़ी बात क्या होगी? वो तो बनते ही। जो बंदर जैसे हैं वो मंदिर लायक नहीं बनते। हाँ, माया जो पहले सरेंडर होती है, माया बुद्धि सरेंडर पहले होती है। हाँ जी, तो उसकी प्राप्ति 84 जन्म के हिसाब से होगी या उसको कम कटौती आती है उसके अष्टदेव के मुकाबले? तो माया अष्टदेव में है क्या? नहीं। तो पहले प्राप्ति कैसे होती है? पहले प्राप्ति इसी आधार पर होती है कि जो यज्ञ के आदि में अष्टदेव थे, उन्होंने दीदी दादियों की श्रृंगार किया था गुण रत्नों से, ज्ञान रत्नों से, लेकिन वो हार खा जाते हैं। जैसे राम वाली आत्मा फेल हो जाती है, वैसे राम के फॉलोअर्स सारे फेल हो जाते हैं और वो डटी रहती
तो उसमें पावर ज्यादा है। माउंट आबू में थे वो लोग, हैं? माउंट आबू में हाँ, थे। बिल्कुल, तभी तो बोला इन दादियों की पालना, वो क्या नाम, श्रृंगार किया है। हैं? माया के 84 जन्म हो गए। माया के 84 जन्म हो गए। 84 जन्म होंगे या नहीं होंगे? पहले बुद्धि सरेंडर करती है। माया तुम किसको पकड़ते हो? बीज रूप आत्मा को पकड़ते हो या आधारभूत को पकड़ते हो? हैं? माया सिर्फ आधारभूतों में ही है या बीज रूप में भी है? तो बीज रूप में होगे, बीजों का कभी नाश होता है क्या? हाँ जी। बाबा आश्रम माने क्या होता है? आश्रम माने क्या होता हाँ, बात तो बढ़िया पूछी। बाबा जो मिसाल देते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये बात कौन किसको कह रहा है और क्या इस आधार से जो मिसाल दिया उसका क्या और बोल रही मिसाल की। अब मोर तो अभी ज्ञान का डांस कर रहा है, लेकिन ये सारी दुनिया तो कांटों का जंगल है ना, तो जो जंगल के अंदर है वो देखेंगे और सारी दुनिया थोड़ा ही देखती है। संगम युगी कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान डांस होता है वो सारी दुनिया देखती है क्या? सारी दुनिया नहीं देखती, जो देखते हैं वो उस लिस्ट में आ जाते हैं। बाहुबली में बाबा, कर्नाटक में बाहुबली का स्टैच्यू है बहुत बड़ा। हाँ जी। अभी उसमें महामस्तक अभिषेक होने वाला है। हाँ जी। तो उसमें करोड़ों रुपए का, मतलब स्वयं प्राइम मिनिस्टर आके हेलीकॉप्टर से उसमें अभिषेक करने वाला है। हाँ। संगम युग में भी किसी का। हाँ, तो संगम युग में खोपड़ा फोड़ा जाएगा ना देवताओं को मंदिर में। हाँ, जो रियल नहीं होगा तो उसको फोड़ा जाएगा ना, तब तो भेद खोलेगा। देखो ये रियल पार्ट नहीं है, इसलिए तो मुरली में बोला शंकर का पार्ट रियल नहीं है, माना नारियल है। तो नारियल नारियल ही बना रहेगा तो रियलिटी प्रत्यक्ष कैसे होगी? सच्चाई सामने आनी चाहिए ना। है शंकर के मंदिर में भी, शिव के मंदिर में भी नारियल तोड़ा जाता है और देवी के मंदिर में भी नारियल तोड़ा जाता है। हाँ जी। शंकर के मंदिर में फोड़ते भी है, मंदिर में फोड़ते नहीं नारियल। हाँ, चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। और हनुमान के पूछ में सिंधी बांधी जाती है, आग लगाई गई और कपड़े बांधे गए। हाँ, रंग बिरंगे अलग अलग थे। हाँ, कृष्ण और रावण राज्य का कुछ कनेक्शन है। ये 16,000 कपड़े ही तो हैं और ये रावण राज्य ही तो है जो उसकी पूंछड़ी में बांधा जाता है। एक कहावत बनाई है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। फिर दिखाते हैं जितने भी कपड़े थे रावण राज्य में, वो सारे कपड़े उनकी पूंछ में बांध दिए गए। सुंदर सुंदर सारे कपड़े बांधे गए, लेकिन वो पुराने कपड़े थे, क्या पतित आत्माएं थी। और फिर उनमें तेल डाल दिया गया, क्या उन कपड़ों में ज्ञान का तेल छिड़क दिया गया, तिलक। और जो फिर आग लगाई गई, तो आग तो जलेगी ना, चारों तरफ दुनिया में आग फैलेगी। जब आग फैलती है तो फिर हनुमान जी जाकर के सागर में उसको ठंडा कर देते है। कहाँ की बात? अभी कार्य चल रहा है, अभी वो कार्य चल रहा है। चल रहा है तो चलेगा ही। है आग कोई दूसरी थोड़ी होती है, काम विकार की आग बढ़ेगी ना। बड़ा पार्ट जिसको समझेगी दुनिया और उसको समझेंगे कि ये बड़ा पार्ट है, तो खुद भी वैसा ही करने लग पड़ेंगे। बड़ों को देख करके छोटे भी वैसा ही करने लग पड़ते हैं। बाबा ने कहा शंकर को फॉलो नहीं करना है, बाबा कहते रहे, करने वाले करते रहेंगे। बाबा ये कैसा होता है? सूरज खुद जलता है और औरों को रोशनी देता है। हाँ। खुद जलता है, जलने में यहाँ भी एडवांस पार्टी की आत्माएं अंदर अंदर जल रही है। सूर्य ये हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। सूर्य का पार्टनर का कैसा होता हाँ, तो सारी सूर्यवंशी है ना। अंदर अंदर जलते रहो और ज्ञान की रोशनी देते रहो, मनन चिंतन मंथन करते रहो। हाँ।
आज के दिन मंगल ग्रह है ना वो पृथ्वी को नजदीक आ रहा है। अच्छा तो मंगल है